हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। रिलेशन के बारे में पढ़ लिया था कि क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, हम कैसे प्रूव करते हैं, वो सब चीज़ें। अब क्वेश्चन 6 तक हो चुका था। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि शो डेट द रिलेशन आर। ठीक है, एक रिलेशन शो करना है हमें जो कि किस पे है, सेट ए पर। और सेट ए हमारा क्या है, बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, बुक्स हैं, कौन सी बुक्स हैं जो कॉलेज की लाइब्रेरी में है, वो सारी बुक्स का सेट है ये ए। अब इनके बीच में रिलेशन क्या शो कर रहे हैं, रिलेशन वो बता रहे हैं कि अगर आपने एक्स एंड वाई दो बुक्स ली, ठीक है, अब ये एक्स एंड वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी बुक्स को। एक्स एंड वाई दो बुक्स ली, सो एक्स एंड वाई में क्या है, सेम पेजेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स में अगर 100 पेजेस हैं तो वाई में भी सेम पेजेस हैं। अब इसके बेस पर हमें दिखाना है कि क्या ये जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर सेम बुक हम ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या रहेंगे, रिफ्लेक्सिव। अगर हम रिफ्लेक्सिव ले रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, उसके लिए हमें सेम बुक लेनी पड़ेगी या जो भी चीज़ है सेम लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे एक्स एक्स, यानी कि एक ही बुक हमने ली। सो उस एक बुक में अगर आप देखेंगे तो पेजेस सेम है। सो ये रिलेशन जो उसके लिए प्रूव हो जाएगा, यानी कि ये सेट हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, सिमेट्रिक के लिए हम देखेंगे कि अगर मैंने बुक ली एक्स एंड वाई दो बुक, ठीक है, इन दोनों के पेजेस क्या हैं, 100। तो हमें क्या देखना होता है कि क्या वाई एंड एक्स उन दोनों के पेजेस भी सेम रहेंगे। अब देखो बुक तो सेम है, बुक थोड़ी चेंज हुई है। पहले एक्स एंड वाई को चेक कर रहे थे, अब वाई और एक्स को चेक कर रहे हैं, जस्ट इनको क्या किया है, उल्टा कर दिया है। सो ये क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। सो इस मीन्स क्या हो गया कि ये आपका जो है सिमेट्रिक भी हो जाएगा। देन उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में हम लेंगे कोई भी 3 बुक। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। नाउ ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना होता है, ट्रांजिटिव में मैं लूँगी कोई भी 3 बुक, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ एक्स एंड वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ये लाइक एक्स में आपके 100 पेजेस हैं, वाई में 100 पेजेस हैं। ओके, देन वाई एंड जेड में भी सेम पेजेस हैं। अब वाई में कितने पेजेस थे, ऑलरेडी हमें पता है 100 है, एंड जेड में भी सेम पेजेस हैं। सो एक्स एंड वाई दोनों में क्या है, 100 पेजेस, वाई एंड जेड में भी क्या है, 100 पेजेस। सो जब ट्रांजिटिव होता है तो उसमें क्या होना चाहिए, एक्स एंड जेड में भी सेम पेज होने चाहिए। सो एक्स में हमारे पास अभी कितने पेज थे, 100, एंड जेड में भी कितने, 100। सो इसमें भी 100 पेजेस हो गए। सो इसका मीन्स क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिकॉज ये तीनों जो आपके कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कर रहा है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या है, आपको सेट दे दिया है ए। अब ए में क्या क्या नंबर हैं आपके, ए में आपके नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। इतने ही नंबर का आपका सेट है, इससे एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं है। ओके, देन उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, जो रिलेशन है, रिलेशन क्या होगा, ए माइनस बी। ठीक है, मोड ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन, तभी वो नंबर आपका रिलेशन शो करेंगे, अदरवाइज़ वो कोई भी रिलेशन शो नहीं करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों में हमें सेम नंबर रखना होता है। सो मैं क्या रखूँगी, ए एंड बी की जगह पर क्या आएगा, ए। डिवाइड माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब 0 देखो, जब भी हम एक्चुअली आपका इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होंगे। सो 2 से डिवाइड होंगे। अब 0 किसी भी नंबर के पीछे लगता है तो क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, और 0 खुद भी जो है 2 से डिवाइड होगा। ओके, सो इसलिए क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है आपका सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए हम इसमें एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब जैसे इसमें से कोई भी 2 नंबर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3 एंड 1। ठीक है, ए को हमने लिया 1 एंड बी लिया 3। सो 1 माइनस 3 कितना हुआ, -2। अब मोड में कोई भी नंबर होता है तो बाहर होगी क्या हो जाता है, पॉजिटिव, यानी कि इवन आ गया है। सो सिमेट्रिक के लिए दूसरी चीज़ हमें क्या करनी होती है, b माइनस ए। सो b कितना है, 3 एंड a हो गया आपका ये। सो अब कितना आ गया, 2, यानी कि दोनों बार क्या ये आ रहा है, ये बिल्कुल सेम आ रहा है। सो इसका मीन्स क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था। ना नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, इसके लिए ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में भी हम क्या करेंगे, सेम जो है इसी तरह से हम नंबर्स लेंगे।
कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 1, 3 एंड 5, ठीक है। ट्रांजिटिव में पहले हम ए, बी एंड सी इस तरह से नंबर्स लिए। सो सबसे पहले हमें ए बी का चेक करना है, यानी कि ए माइनस बी, तो कितना हो रहा है ये -2, और मोड से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, पॉजिटिव हो जाएगा। देन बी माइनस सी अगर मैं लेती हूँ, सो बी कितना है 3 एंड सी कितना है 5, सो बी माइनस सी लिया तो -2, और ये कितना हो गया, देन अगेन 2, ओके। सेम जो है अब मुझे क्या प्रूव करना है कि जो मैंने ए और बी का ग्रुप लिया, देन बी एंड सी का ग्रुप लिया, तो अब मुझे क्या करना है, ए एंड सी का ग्रुप लूँ तो भी वो इवन आना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। सो अब मुझे जो है ए माइनस सी करना है, एंड वो भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तभी आपका नंबर क्या होगा, ये आप इस फंक्शन को ट्रांजिटिव बोल सकते हो। सो मोड में कोई भी नंबर है तो वो बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये क्या बना 4, 4 क्या है आपका, एक इवन नंबर है। सो ये इवन नंबर हो गया, तो इसका मीन्स ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया था, सिमेट्रिक कर दिया था, एंड अब क्या है, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका एक इक्विवेलेंस फंक्शन हो गया है। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है। अब आपको बताना है कि ये जो इन्होंने शो डैट ऑल द एलिमेंट्स, अब कौन से एलिमेंट 1, 3 एंड 5, हमें बताना है कि ये जो एलिमेंट्स है 1, 3, 5 एंड 2, 4, ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1, 3, 5 तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एंड एलिमेंट ऑफ 2 एंड 4 एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट नो एलिमेंट 1, 3, 5 रिलेटेड टू 2 एंड 4। अब देखो 1, 3, 5 एंड 2, 4 ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यस, बिकॉज ये सब क्या है, ओड है, और ये कौन से नंबर्स हैं, आपके इवन नंबर्स हैं। सो ओड नंबर्स में ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिलेटेड भी हैं एक दूसरे से, बिकॉज ओड है और ये इवन है इसलिए रिलेटेड है, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ओड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स। तो सिर्फ यही चीज़ इसमें करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने क्या किया है, हमें शो करना है ईच ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रिलेशन इन्होंने दिए हैं, आर इन द सेट ए। अब सेट ए में कौन से नंबर इन्होंने लिए हैं, एक्स क्या है जो इंटीजर्स में बिलोंग करता है, एंड आपके कौन से होंगे 0 से लेके 12 तक के नंबर्स इन्होंने भी दिए हैं। देन उसके बाद में देखो जब भी इस तरह से हो, सो मीन्स इसका मीन्स होता है इक्वल है, यानी कि वो नंबर भी आएगा और उससे बड़े भी नंबर आएंगे। ओके, सेम जो है अगर ग्रेटर का साइन दिया है तो वो नंबर भी आएगा और उससे छोटे नंबर भी आएंगे। नाउ अब फर्स्ट हमारा रिलेशन क्या है, फर्स्ट है मोड ऑफ a माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। सो सेम नंबर लेना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें प्रूव करना है तो हमें चाहिए सेम नंबर, यानी कि 1 ले लिया, 2 ले लिया, कोई भी एक नंबर, या फिर हम इसके लिए सिर्फ a लिख देते हैं, a माइनस a लिया, यानी कि 1 माइनस 1 अगर मैं ले रही हूँ या 2 माइनस 2 ले रही हूँ तो कितना होगा 0, और 0 तो हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, बिकॉज वो क्या बनेगा 0। सो रिफ्लेक्सिव ये हमारा प्रूव हो गया। देन रिफ्लेक्सिव के बाद हमें क्या प्रूव करना होता है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं जिनको हम माइनस करेंगे तो मल्टीपल आना चाहिए 4 का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 एंड 5, ओके, ये a है ये b है, सो 1 माइनस 5। अब 1 माइनस 5 करेंगे तो -4, देन मोड से अगर वो बाहर निकलेगा तो 4, तो ये मल्टीपल हो गया 4 का। सेम हमें क्या करना पड़ेगा, b माइनस a भी करना पड़ेगा, बिकॉज सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर a माइनस b ट्रू है तो b माइनस a भी क्या होना चाहिए, ट्रू। सो ये कितना होगा 4, एंड ये भी मल्टीपल हो गया। सो सिमेट्रिक भी हमारा प्रूव हो गया है। देन इसके बाद हमें क्या प्रूव करना होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए हमें कोई भी 3 नंबर चाहिए होते हैं। सो अब कौन से 3 नंबर हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि 1, 5 हो सकता है। देन अगेन a को नंबर हम ले सकते हैं उसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेंगे 1, 5 एंड 9, ओके। ये नंबर तीनों मैंने ले लिए यहाँ पर। फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, a माइनस बी, ओके। देन होता है b माइनस सी। सो a माइनस बी किया, यानी कि 1 माइनस 5, सो कितना हो गया -4, एंड मोड से बाहर निकाला तो 4। b माइनस सी अगर मैं ले रही हूँ, यानी कि 5 माइनस 9, सो कितना हो गया -4,
एंड 4 मोड से बाहर निकालने के बाद देन मुझे क्या लेना होता है ए एंड सी। अब मुझे ए माइनस सी भी ट्रू करना है कि वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर उसे मैं माइनस कर रही हूँ तो वो भी क्या बनेगा मल्टीपल ऑफ 4। सो इसे मैंने माइनस किया, सो कितना आ गया यहाँ पर -8 एंड मोड से हम बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगा पॉजिटिव बन जाएगा। सो ये कितना हो गया 8 और 8 भी क्या है 4 का मल्टीपल है। सो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ऑलरेडी हो गया था, तो अब ये क्या हो गया ट्रांजिटिव भी आपका बन गया है। सेम जो है अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर ये क्या बन जाता है आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इन्होंने एक और दिया है, मतलब सेम ये कंडीशन तो हमने ट्रू कर दी, लेकिन उसके बाद एक और कंडीशन एक और रिलेशन दिया, उसके लिए भी हमें ये देखना है कि ये क्या ट्रू होगा या फिर नहीं होगा। सो वो क्या है कि A इज़ इक्वल टू B, ठीक है। ए बी में क्या होगा A जो है इक्वल होगा B के। तो अब ये कैसे होंगे, अब देखो कोई भी मैं एक नंबर ले रही हूँ वो खुद के इक्वल तो होगा, सो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अगर मैंने कोई नंबर लिया, ठीक है, वो बोला कि मैंने B के इक्वल है, तो अगर ये नंबर B के इक्वल हो तो इसका मीन्स B भी तो इसके इक्वल होगा। सेम जो है अगर मैं ले रही हूँ कोई भी 3 नंबर, तो उन तीनों नंबर में मैंने बोला कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी कि A जो है B के इक्वल है और B जो है C के इक्वल है। तो जब A B के इक्वल है और B C के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा A भी तो C के इक्वल होगा, बिकॉज इसका मीन्स क्या हो गया ये तीनों आपस में इक्वल हैं और तीनों इक्वल हैं, तो अगर मैं बीच वाले नंबर को हटा दूँ तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल रहेंगे। तो इससे क्या हो गया ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। सो ये सब में हो गया हमारा। अब ये फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो अभी बोल रहे हैं कि हमें एक एलिमेंट बताना है जो 1 से रिलेटेड है हर एक केस में, तो वो क्या होगा ओनली 1 ही होगा ना जो खुद से रिलेटेड रहेगा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज़ सिमेट्रिक। अब हमें जो है अलग अलग एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी हम पहले एक सेट लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिया सेट 5, 6 एंड 7 एंड मैंने इसका रिलेशन ले लिया। अब इसने क्या बोला कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक में क्या होता है A B उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए एंड B A उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इसके अंदर 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है, 7 7 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, बिकॉज अगर इसके अंदर 5 6 है, 6 7 है तो 5 7 भी होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो क्या है ओनली 5 6 है, ना 6 7 है ना 5 7 है। और लास्ट क्या है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो ये होगा बिकॉज 5 6 भी है और 6 5 भी है। सो सिमेट्रिक में क्या होता है अगर A भी उसमें बिलोंग कर रहा है तो B A भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। सो ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया, बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ये नहीं है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया है इन्होंने ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉन सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव तो वो होना चाहिए, ठीक है, अब ट्रांजिटिव होगा लेकिन ना तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सो इसके लिए हम रिलेशन क्या अप्लाई कर सकते हैं कि A एंड B, ठीक है, 2 नंबर है, वो कौन से होंगे, A जो है लेस देन रहेगा B से, सिर्फ ये ही रूल यहाँ पर फॉलो होगा। अब इससे क्या होगा, देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में आपको सेम नंबर लेना होता है। अब सेम नंबर खुद से ही तो बड़ा नहीं हो सकता ना, जैसे मैंने 1 लिया तो मैं ये नहीं बोल सकती 1 जो है 1 से छोटा है या 1 1 से ही बड़ा है, तो कोई भी नंबर खुद से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। सो रिफ्लेक्सिव के लिए ट्रू नहीं होगी। सेम जो है अगर मैं ये लूँ सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक में मैंने 2 नंबर लिए A एंड B, ठीक है, 1 एंड 2 लिया, तो अब मैं बोल रही हूँ कि 1 जो है 2 से छोटा है, करेक्ट। लेकिन जब मैं इसको उल्टा करूँ यानी कि B A करूँ कि 2 जो है 1 से छोटा है, सो ये तो प्रूव नहीं हो सकता, सो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे मैंने 2 नंबर लिए 1 एंड 2 देन 2 एंड 3, यानी कि 1 जो है लेस देन है 2 एंड 2 जो है लेस देन है 3, देन उसके बाद ट्रांजिटिव की एप्लीकेशन या फिर जो भी है कंडीशन क्या होती है कि 1 भी लेस देन होना चाहिए 3 से, सो डैट इज़ ट्रू। तो मीन्स क्या हो गया ये जो है आपको ट्रांजिटिव होगा, इसमें ओनली क्या होगा ये ट्रांजिटिव होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा ना ही सिमेट्रिक होगा। सो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, वो नंबर उससे क्या होगा लेस देन। सो ये हमारा प्रूव हो गया है। नाउ नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी होगा सिमेट्रिक भी होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब जो ट्रांजिटिव की कंडीशन है बस वो ही उस रिलेशन में हमें नहीं डालनी है, तो उससे क्या होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो एक कोई भी एक सेट ले सकते हैं
आप नॉर्मल ABC भी ले सकते हो, लेकिन अगर नंबर से लेते हो तो आपके लिए भी थोड़ा इजी रहता है। सो ये हमने सेट लिया। अब मैंने जो है इसमें रिलेशन क्या क्या डाले हैं, 4 4 डाल दिया, 6 6 डाल दिया, क्योंकि मुझे उसे रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो रिफ्लेक्सिव में ये सब होना चाहिए ना, क्योंकि वो सेम नंबर रहते हैं। देन मैंने ट्रांजिटिव डाल दिया, 4 6 एंड 6 4 सिमेट्रिक के लिए हम डाल रहे हैं ये 6 8 एंड 8 6। नाउ अब इसमें हमें दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अब देखो 4 4 हमने लिया, सो 4 4 रिफ्लेक्सिव है, 6 6 है। मीन्स रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है, वो सेम नंबर हमें चाहिए होता है। सो रिलेशन में वो सेम नंबर, तीनों नंबर है, सो मीन्स क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दैन सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर 4 6 वहाँ पर है तो 6 4 भी होना चाहिए, सेम 6 8 है तो 8 6 भी वहाँ पर रिलेशन के अंदर होना चाहिए। लेकिन ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में अगर 4 6 है एंड देन 6 8 है, यानी कि ए बी एंड बी सी वहाँ पर है, तो ए सी यानी कि 4 एंड 8 भी वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। सो इससे क्या होगा कि रिफ्लेक्सिव है, एंड देन उसके बाद ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, बट ये जो है ट्रांजिटिव नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें सब सेम चाहिए होता है, देन ट्रांजिटिव के लिए हमें जो है 3 नंबर चाहिए होते हैं, देन उनको जो है हम इक्वल होना चाहिए, लाइक ए बी है, बी सी है, देन ए सी भी उसमें मीन्स अप्लाई होना चाहिए, वो कंडीशन को जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। सो 4 में क्या है, हम क्या कंडीशन लेंगे, हम यहाँ पर कंडीशन ले रहे हैं कि ए एंड बी 2 नंबर होंगे। कौन से 2 नंबर होंगे, ए क्यूब इज़ ग्रेटर देन बी क्यूब। ओके, अब कोई भी नंबर अगर हम ए ले रहे हैं, ठीक है, सो अगर हम ए लेंगे तो वो अपने आप में जो है ट्रू रहेगा इसके लिए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देन अगर हम लेते हैं 2 एंड 1 या 1 एंड 2 अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, सो 1 एंड 2 अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, 2 एंड 1 ले रहे हैं, सो ये 8 हो गया एंड ये 1 हो गया। सो ये फर्स्ट के लिए तो ट्रू है, लेकिन जब आप सेकंड के लिए इसे करोगे, यानी कि बी ए लोगे, यानी कि 1 आपका आगे रहेगा एंड ये यहाँ पर रहेगा, सो जब आप इसे करोगे तो ये प्रूव नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पर हम इक्वल टू का भी निशान लगाते थे, बिकॉज दोनों रहेंगे तभी हम ये कर सकते हैं। सो इसके बाद ही, क्योंकि ये अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सो ए क्यू लेस देन ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यू। सो 1 लिया, सो 1 जो है इक्वल तो होगा ही अपने आप के, लेकिन ये चीज़ इसमें प्रूव नहीं हो सकती। नाउ नेक्स्ट हम जो है इसके सिमेट्रिक के लिए, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए प्रूव करेंगे। सो ट्रांजिटिव में कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, 1 2 एंड 3, या फिर 2 3 एंड 1, ठीक है, ये नंबर लिया हमें। अब जो है पहले हमने 2 एंड 3 या 1 एंड 2 का जो भी है हम उनका देख सकते हैं, कोई भी 2 नंबर का हम पहले देख लेंगे। सो अगर मैं 1 एंड 2 का देखती हूँ, यानी कि 1 जो है, सॉरी 1 तो लेस देन होगा ना 2 से, यानी कि 2 जो है ग्रेटर है, यानी कि 8 जो है ग्रेटर देन है 1 से। ओके, देन इन दोनों का देखना है, 9 ग्रेटर हो गया 8 से। सो इसका मीन्स क्या होना चाहिए, 9 जो है ग्रेटर है 1 से। सो ये ट्रू है, यानी कि ट्रांजिटिव भी हो गया, एंड इक्वल टू का साइन था तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, लेकिन ये जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, 1 एंड 2 अगर आपने लिया है, सो 2 ग्रेटर है 1 से, यानी कि 8 जो है ग्रेटर है 1 से, सो 1 भी ग्रेटर होना चाहिए 8 से, जो कि आप प्रूव नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव हो गया है एंड रिफ्लेक्सिव भी हो गया, लेकिन ये जो है आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ना इसमें जो लास्ट पार्ट है उसमें बोल रहे हैं सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, ये तो बहुत ईजी है। हमें जो रिलेशन लिखना है उसमें हम वो नंबर को डालेंगे ही नहीं। जैसे हम इसमें रिलेशन लिख रहे हैं -5 -6 एंड -5, एंड एक और लिख दिया -5 एंड -5। अब -5 एंड -5 तो इसमें है, लेकिन -6 तो इसमें नहीं है ना, जबकि वो भी होना चाहिए, तो इसलिए क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बिकॉज -6 एंड -6 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। सो डेट वाई इज नॉट्स रिफ्लेक्सिव। देन उसके बाद क्या आता है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर -5 एंड 6 बिलोंग कर रहा है तो -6 एंड 5 भी क्या होना चाहिए, उसमें बिलोंग करना चाहिए। ओके, सो ये भी बिलोंग कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या है, -5 एंड -6 है, -6 एंड -5 भी वहाँ पर है,
तो आपका क्या होना चाहिए, यानी कि ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये दोनों भी उसमें बिलोंग करने चाहिए, यानी कि -5 एंड -5 भी बिलोंग करना चाहिए जो उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। सो इससे क्या हो गया, आपका सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहे हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इन अ प्लेन सेट ऑफ पॉइंट्स। ओके, ए जो है वो सेट है किसका, पॉइंट्स का, किसी प्लेन में। ओके, उनका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू। अब देखो जैसे मैंने ये कोई भी एक सर्कल बनाया, सो अब इस सर्कल में क्या है कि अगर मैंने ये लाइन यहाँ से ली, ये पी है, ठीक है, यानी कि ये रेडियस है, रेडियस तो हमेशा सेम रहती है ना, मैं यहाँ से लूँ या यहाँ से, ये क्यू हो गया। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव में हमें क्या लेना होता है पहले कि सेम। अब मैं डिस्टेंस चेक कर रही हूँ ओरिजिन से पी की, ठीक है, दोनों सेम। तो ओरिजिन से जब मैं पी की डिस्टेंस चेक कर रही हूँ, चाहे कितनी बार भी चेक करूँ वो सेम रहेगा। सो सेम रहेगा तो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, मैंने ओरिजिन से, यानी कि जो आपका ये था सर्कल था, इसके यहाँ से पी की डिस्टेंस चेक की, देन क्यू की डिस्टेंस चेक की, ठीक है। ये ऑलरेडी इन्होंने दिया है कि आप ओरिजिन से अगर चेक कर रहे हो डिस्टेंस, तो पी की डिस्टेंस एंड क्यू की डिस्टेंस क्या है, सेम है, यानी कि पी एंड क्यू की डिस्टेंस क्या है, सेम। सो पी क्यू भी आ गया एंड क्यू पी भी आ गया, क्योंकि अगर पी और क्यू, जब पी की इन्होंने बोला कि क्यू की इक्वल है, तो क्यू की भी तो पी की इक्वल होगी, सो सिमेट्रिक भी हो गया। देन सेम जो है ट्रांजिटिव के लिए, जब पी और क्यू दो नंबर है उनकी इक्वल है, देन क्यू एंड आर कोई भी दो नंबर है उन दोनों की इक्वल है, तो अगर देखो पी जो है क्यू की इक्वल है एंड क्यू जो है आर की इक्वल है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, पी भी क्या हो गया, आर की इक्वल हो गया। सो इससे जो है आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया एंड सिमेट्रिक ऑलरेडी था, हमने अभी प्रूव किया है। सो इससे क्या हो गया, आपके ये तीनों पॉइंट प्रूव हो गए। सो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स पी से रिलेटेड हैं, नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है, ओरिजिन पर नहीं है, इज अ सर्कल पासिस थ्रू पी, ठीक है, विद ओरिजिन एज अ सेंटर। सो जो सर्कल वहाँ से पास कर रहा है वो जो है सेंटर है एज अ ओरिजिन, ठीक है। तो अब देखो सेंटर से अगर कोई भी चीज़ पास कर रही है एज ए ओरिजिन पे ही करेगा, क्योंकि पी तो जो है 0 0 है ही नहीं। अगर वो 0 0 नहीं है तो मीन्स वो प्लेन में कहीं और लाई कर रहा है, और प्लेन में कहीं और लाई कर रहा है तो वो सर्कल भी बना सकते हैं। सो ये सर्कल जो है उस पी को भी कहीं ना कहीं पास कर रहे होंगे, बिकॉज वो ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन से दूर है, यानी कि पी का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से दूर है, तो कोई ना कोई सर्कल भी वहाँ पर बन रहा होगा और जो है पी को पास कर रहा होगा। नाउ नेक्स्ट है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सो जो ए है वो क्या है, सेट है सारे ट्रायंगल्स का। ओके, अब जो आर है वो क्या है कि आपका जो T1 है, ठीक है, T1 है क्या है, सिमिलर है T2 के। अब T1 जो सिमिलर है T2 के, अब हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं T1 दो बार ले रही हूँ तो वो तो अपने आप के तो सिमिलर होगा, कोई भी ट्रायंगल अगर आप लोगे तो वो अपने आप के सिमिलर रहेगा, अपने आप के सिमिलर है तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेम इन्होंने दे दिया कि T1 और T2 दोनों सिमिलर हैं। अगर T1 T2 के सिमिलर है यानी कि सेम है, तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा, सो सिमेट्रिक भी हो गया। उसके बाद कोई भी तीन ट्रायंगल दे दिए। अब इन तीनों में क्या बोला कि ये वाला इसके इक्वल है, T1 जो है T2 के इक्वल है, और T2 जो है T3 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको बीच में से हटा दूँ तो ये भी तो इसके इक्वल हो गया, यानी कि T1 जो है T3 के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, अब रिफ्लेक्सिव भी हो गया था, सिमेट्रिक भी हो गया था, और ट्रांजिटिव भी हो गया था। सो ये तीनों इनको क्या है, सेटिस्फाई कर दिया। अब सेटिस्फाई कर दिया तो क्या बन गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल दिया T1, जिसकी साइड क्या है 3 4 एंड 5। ओके, T1 की साइड्स हैं आपकी 3 4 5 एंड T2 की साइड्स इन्होंने दी है 5 12 एंड 13। देन जो थर्ड ट्रायंगल है उसकी साइड हैं 6 8 एंड 10। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच में रिलेशन है। तो आप देखोगे इनके बीच में तो कहीं से भी कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, रिलेशन किनके बीच में बनेगा, इनके बीच में। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, अब देखो 3/6 4/8 एंड 5/10। अब अगर आप इनको डिवाइड करते हो तो हर बार आंसर कितना आ रहा है, 1/2। सो रिलेशन किसके बीच में है, T1 एंड T3 के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ऑफ ऑल द पॉलीगन्स
ठीक है। अब सारे पॉलीगन्स इन्होंने दे दिए। अब इसमें क्या दिया है, जो P1 एंड P2 है, जैसे अब इन्होंने ट्रायंगल का दिया था इसी तरह पॉलीगन दे दिया एक। सो अब इसमें क्या है, P1 और P2 की जो साइड्स हैं वो सेम है, ठीक है। अब हमें इससे जो है सेम होगी सारी साइड्स, तो अब हमें इसे क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है। अब P1 मैंने लिया, कोई भी एक पॉलीगन ले लिया, जैसे मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ या कोई भी चीज़ ले लेती हूँ, ठीक है। इसकी सारी साइड्स कितनी है, 4 है। अगर मैं सेम एक और P1 लूँ, यानी कि सेम ही बनाना पड़ेगा ना मुझे, तो उसकी साइड भी कितनी होगी, 4 होंगी, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। मैंने एक P1 लिया, एक P2 लिया, 2 पॉलीगन ले लिए। सो P1 मेरा ये था और P2 मैंने दूसरा रेक्टेंगल बना दिया, तो जितनी साइड इसमें है उतनी इसमें है, और जितनी P2 में है उतनी ही P1 में है, तो आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। सेम जो अगर मैं तीसरा भी रेक्टेंगल बना लूँ, तो जितनी पहले में है उतनी दूसरे में है, और जितनी दूसरे में है उतनी तीसरे में है, तो जितनी तीसरे में है उतनी क्या है, पहले में ही है। तीनों में साइड्स कितनी है, 4 ही है ना। सो तीनों जो है आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसमें रूल क्या होता है कि अगर P1 P2 की इक्वल है और आपका P2 इसके इक्वल है, P3 के इक्वल है, सो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो ये तो ऑब्वियसली इक्वल है क्योंकि इनकी साइड भी क्या है, 4 है, और रिलेशन में क्या हमें सिर्फ साइड्स देखनी है। सो ये क्या हो गया, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, बिकॉज रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, एंड सिमेट्रिक भी हो गया। नाउ अब इन्होंने क्या किया है, what is the set of all element in A related to the right angle triangle जिसकी साइड जो है इतनी है। सो एक ट्रायंगल दे दिया इन्होंने यहाँ पर जिसकी साइड जो है 3, 4 एंड 5 है। अब आपको बताना है कि ऐसे कौन सी जो है ए के एलिमेंट होंगे या ए के पॉलीगन्स होंगे जो इससे जो है मैच होंगे या इसके इक्वल होंगे। अब देखो ये क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के साथ कौन से पॉलीगन्स मैच होंगे, ट्रायंगल। सो जितने भी इससे रिलेटेड होंगे वो सब क्या होंगे, ट्रायंगल। सो यही चीज़ें आप पूछ रहे थे कि ये पूछ रहे थे कि ए में कौन सी एलिमेंट्स है या फिर कौन सी चीज़ें जो इससे बिलोंग करेंगी या रिलेट होंगी, तो कौन से हैं, ट्रायंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स एक्स एंड वाई। सो एल जो है क्या है, सारी की सारी लाइन्स है उसके अंदर। एन रिलेशन क्या है, रिलेशन है आपका, सॉरी रिलेशन आएगा यहाँ पर। सो रिलेशन क्या है, L1 इज़ पैरेलल टू L2। सो अब कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल है, सो तो नॉर्मल सी बात है वो हो सकता है। सो L1 जो L1 के पैरेलल, क्योंकि वो कभी मैच नहीं होंगी, चलती रहती हैं, सो डेट विल बी रिफ्लेक्सिव। देन सिमेट्रिक, अगर L1 और L2 जैसे ये 2 लाइन है, सो L1 एंड L2 ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी तो इसके पैरेलल होगी, तो सिमेट्रिक भी हो गया। सेम एक और लाइन मैंने लगा दी। अब मैं बोल रही हूँ कि ये लाइन इसके पैरेलल है, देन L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके भी तो पैरेलल होगी ना, यानी कि ये इसकी ही पैरेलल होगी, तो इससे क्या हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। अब सिमेट्रिक प्रूव हो गया है, ट्रांजिटिव सॉरी ये ट्रांजिटिव प्रूव हो गया यहाँ से, अगर L1 L3 की इक्वल हो गया तो। सो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो इससे ये क्या प्रूव होता है, आपका क्या है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स रिलेटेड टू दिस लाइन। अब जो है एल के अंदर बहुत सारी लाइन से इन्होंने बोला, तो हमें एक सेट निकालना है जो इस लाइन से जो है इक्वल रहेंगे या रिलेटेड रहेंगे। तो इस लाइन में देखो आपका एम एक्स प्लस सी, इस तरह से हम करते हैं। सो एम क्या होता है, स्लोप होता है आपका, सो वो कितना है 2। तो अब जो है जितनी भी लाइन्स है 2x प्लस सी, ये जितनी भी लाइन होंगी वो क्या होंगी, इससे रिलेटेड होंगी, बिकॉज ये क्या स्लोप ऑफ द लाइन है। सो जितनी भी लाइन जो इससे रिलेटेड हैं वो क्या है, इससे सॉरी जो लाइन इस तरह से बनेगी वो आपकी इससे रिलेटेड रहेंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने सेट दिया है, देन इसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या दे दिया आपको, यहाँ पर इन्होंने रिलेशन भी दे दिया है उसके बाद में। अब इस रिलेशन का हमें क्या करना है, इस रिलेशन से हमें जस्ट चेक करना है नीचे वाले जो कंडीशन दिए हैं उनको। ठीक है, सेट है आपका 1 2 3 4 एंड रिलेशन है 1 2 2 2 1 1 4 4 3 3। तो आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा वाला इसके लिए ट्रू है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, 4 4 चाहिए। तो क्या इसके अंदर है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। ओके, रिफ्लेक्सिव है, डन। देन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ 1 2 तो मुझे दिखाई दे रहा है बट 2 1 नहीं है। सेम 1 3 दिखाई दे रहा है लेकिन 3 1 नहीं है। सो ये तो नहीं हो सकता।
गड़बड़ हो गया इधर। सो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। देन उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर 1 2 है एंड उसके बाद 2 3 है तो आपका 1 3 भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। ओके, सो 1 2 है, 2 3 नहीं है तो 3 2 यहाँ पर दिया एंड देन 1 3 भी वहाँ पर बिलोंग कर रहा है। सो ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अब इसमें जो है कौन से वाला ऑप्शन जो है इसके लिए सही रहेगा। अब हमने क्या प्रूव किया कि ये रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था, बस सिमेट्रिक नहीं था, यानी कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सो बी वाला ऑप्शन जो है इसके लिए क्या रहेगा आपका करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपका है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय। ठीक है, अब कोई रिलेशन दिया है, सेट एन है और उसमें रिलेशन क्या दिया है कि ए जो है आपका इक्वल होगा बी माइनस 2 और बी क्या होगा लेस देन 6। तो हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है कि इसमें ए एंड बी क्या लेकर चलेंगे हम। सो अब देखो, अगर मैं 2 एंड 4 लेती हूँ, ए हो गया 2, सो बी क्या होगा, बी 4 ले रहे हैं ये, सॉरी बी जो है इन्होंने बोला ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। सो ये तो ऑलरेडी लेस देन हो गया, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता ये वाला ऑप्शन। तो देन अगेन पहले तो हम ये देखना कि बी जो है किस में जो है ग्रेटर देन 6 है। सो इन तीनों में ग्रेटर देन 6 है। देन ए जो है 3 लिया एंड 8 माइनस 2 ये क्या हो गया 6, तो ये तो नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट सी ऑप्शन इन्होंने दिया है ए किसके इक्वल है, बी माइनस 2 के इक्वल। सो ए यहाँ पर है हमारा 6 और बी हमारा कितना है 8 एंड देन माइनस 2, सो 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है ट्रू। सो इस तरह के क्वेश्चन हो तो उसमें हमें जस्ट क्या करना है, हमें वो रूल लेना है जो भी रिलेशन उन्होंने दिया है, देन उसको जस्ट है ए एंड बी के इक्वल प्रूव करते रहना है। जैसे ए यहाँ पर 6 था, बी कितना था, सॉरी 6 एंड बी इज इक्वल टू 8 और रिलेशन इन्होंने क्या दिया था, ए किसके इक्वल होगा, बी माइनस 2 के इक्वल। सो बी जो है 8 है एंड ये कितना है 2 माइनस क्या 6 एंड ए भी कितना है 6। सो इस मीन्स सी ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर दिस। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अभी टोटल जो है 16 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट फंक्शन है जिसको हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।